गाइज आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग न्यूज़ ऐप जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से जो है वो आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग जो है वो रिएक्ट की हेल्प से न्यूज़ ऐप को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एपीआई को एड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेमो ही देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नैव बार है टॉप के ऊपर, और यहाँ पर उसके बाद कुछ न्यूज़ जो है वो रेंडर हो रही है। सारी की सारी न्यूज़ जो है वो एपीआई से डेटा आ रहा है, और जैसे ही मैं किसी भी न्यूज़ के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ, यानी कि रीड मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो न्यूज़ जो है वो सारी की सारी न्यूज़ की जो डिटेल्स है वो न्यू टैब के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से न्यूज़ को जो है वो रीड कर सकते हो, क्या क्या डिटेल्स है न्यूज़ की, वो सारी की सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर सारी की सारी न्यूज़ जो है वो यहाँ पर रेंडर हो रही है। गाइस ये जो न्यूज़ ऐप है वो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीएस कोड में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिए न्यूज़ ऐप नाम से, जिसके अंदर मैंने रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिए न्यूज़ ऐप के नाम से। ठीक है, तो रिएक्ट ऐप जो है वो इसलिए क्रिएट किए ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया। अगर जिन लोगों को नहीं पता वो सिंपल क्या करें, यहाँ पर क्लिक करें और सीएमडी लिखें। जैसे ही सीएमडी आप लोग करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपल क्या करो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर आगे अपनी ऐप का नाम दे दो। मैंने न्यूज़ ऐप दी है, ठीक है, तो आप भी ये करो। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, और इंटर कर दो तो आपकी ऐप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मुझे फॉलो करते रहो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ कोड करूंगा, तो ये जो मेरा फोल्डर है न्यूज़ ऐप वाला, ये वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेलकम स्क्रीन को बंद करूंगा, और ये देखो यहाँ पर मैं इस ऐप को रन करता हूँ। मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ npm, या मैं डायरेक्टरी देखता हूँ मुझे कहाँ आना है, मुझे आना है न्यूज़ ऐप के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, मैं लिखूँगा cd न्यूज़ ऐप, और यहाँ पर मैं करूँगा npm स्टार्ट। ठीक है, जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूँगा तो मेरा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर कुछ चीज़ों को क्लीन कर लूँगा, मैं इसको रिमूव कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे इंडेक्स डॉट सी एस एस भी नहीं चाहिए, तो मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी रिमूव कर दूंगा। रिपोर्ट वेब वाइटल्स भी नहीं चाहिए, सेटअप टेस्ट डॉट जेएस भी नहीं चाहिए, लोगो डॉट एसवीजी भी नहीं चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर पब्लिक के अंदर मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये वाली फाइल भी नहीं चाहिए। बस अभी के लिए जो है वो मैं इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ एरर देखने को मिलेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स डॉट जेएस में आऊँगा, और यहाँ पर ये दोनों फाइल इसको रिमूव करूँगा, इंडेक्स डॉट सी एस एस को रिमूव करूँगा, और ये चीज़ें रिमूव करूँगा, तो सारे एरर्स जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और गूगल क्रोम पर आकर मैं इस चीज़ को पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर आप लोग देखना, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब जो मेरी ऐप है वो यहाँ पर क्रोम के ऊपर मुझे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस को मैं क्लोज कर देता हूँ। सही है, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ऐप डॉट जेएस के अंदर, और मुझे ये चीज़ें भी नहीं चाहिए। मैं भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से देखने को मिल रही हैं। तो लोगो डॉट एस वी जी कैन नॉट रिजॉल्व, तो ऐप डॉट जेएस के अंदर जो है लोगो ये वाला बोल रहा है, तो मैं इस पूरे को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ RAFCE, रिएक्ट टैरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करूँगा, तो सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 माई ऐप। जैसे ही मैं इतना करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देखना मुझे माई ऐप देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से मुझे एक नैव बार चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप 5 लिखकर इंटर करूँगा तो यहाँ पर मैं इस पहली वेबसाइट के ऊपर आ जाऊँगा। उसके बाद मैं लिंक करके यूज़ करूँगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको npm i react bootstrap भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी लिंक करके यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके साथ साथ मैं इसकी जेएस वाली फाइल जो है वो भी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर जेएस का कोड किधर है, ये जेएस है, और यहाँ पर ये है टैग आई थिंक, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आकर मैं इस चीज़ को नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर आकर देखूँ तो माई ऐप मुझे देखने को मिल रहा है, और मेरी बूटस्ट्रैप जो है वो ठीक से लग चुकी है। अब मुझे चाहिए एक नैव बार, तो मैं यहाँ पर आऊँगा SRC के अंदर और एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पर सिंपल कंपोनेंट्स, और इसके अंदर मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा नैव बार। ठीक है,
navbar के अंदर एक फाइल बनाऊंगा navbar.js और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा RAFCE। ये एक एक्सटेंशन है, आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी ES7 React Redux, ठीक है। तो उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो। तो सिंपल अगर आप RAFCE लिखोगे तो ये पूरा का पूरा जो सिंटैक्स है आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल क्या करो, यहाँ पर आओ और यहाँ पर सिंपल सर्च करो navbar, ठीक है। तो navbar जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो मुझे navbar देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और ये जो कोड है navbar का इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूँगा। और ये जो इनपुट्स हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, आप इसको यहाँ पर सेल्फ क्लोज बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर HR को भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। तो आई थिंक अब सब कुछ ठीक है। मैं क्लास को रिप्लेस कर देता हूँ क्लास नेम से, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर देखूँ तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी कुछ चेंजेस ही नहीं की, मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया navbar को। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ navbar और यहाँ पर जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया navbar को तो आप लोग देखना यहाँ पर मुझे navbar देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा और navbar के अंदर जहाँ पर ये चीज़ लिखी है मैं लिखूँगा माई न्यूज़ ऐप, ठीक है। न्यूज़ ऐप, देखते हैं माई न्यूज़ ऐप मुझे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बी के टैग के अंदर डालूंगा ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको Ctrl+X करता हूँ और बी के टैग के अंदर डालता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड मुझे देखने को मिले। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मुझे चाहिए होम, अबाउट और न्यूज़, ठीक है। तो अबाउट और होम को तो हम नहीं छेड़ेंगे, न्यूज़ को बस हम लोग न्यूज़ रेंडर कर देंगे। अगर आप लोग इस ऐप को और आगे लेकर जाना चाहते हो तो उसके अंदर अपने पास से भी जो है वो कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ होम, अबाउट और ये जो मेरा ड्रॉप डाउन है ये मुझे नहीं चाहिए। तो सिंपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल ये जो डिसेबल हुआ है ये भी नहीं चाहिए। तो डिसेबल को भी यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ से इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया न्यूज़। आप लोग देखना यहाँ पर मुझे अब ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे लिंक्स, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहे हैं, सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे चाहिए एक कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बूटस्ट्रैप के ऊपर और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कार्ड, ठीक है। तो जैसे ही मैं कार्ड सर्च करूँगा तो मैं यही वाला कार्ड जो है वो यहाँ से कॉपी कर लूँगा, बट उससे पहले मुझे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, मैं लिखूंगा कार्ड्स या मैं न्यूज़ लिखूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मेरी न्यूज़ रेंडर होंगी। उसके बाद मैं बनाऊंगा news.js, ठीक है, मैं लिखूंगा news.js और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं कार्ड को अब पेस्ट करूंगा। तो यहाँ से मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखो इमेज को अब मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो स्टाइल है ये मुझे एरर थ्रो करेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मैं इसको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर देता हूँ तो ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये स्टाइल जो है अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखना अभी मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपल इंपोर्ट कर लेता हूँ कंपोनेंट को। तो सिंपल यहाँ पर लिखूंगा न्यूज़ और जैसे ही मैं न्यूज़ कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देखना मुझे कार्ड देखने को मिल जाएगा, सही है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मुझे कार्ड जो है वो देखने को मिल गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे जो है इसके अंदर चीज़ों को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल आऊँगा और न्यूज़ के अंदर और मुझे अब एपीआई को हिट करना है। तो यहाँ पर मैं चला जाऊँगा न्यूज़ एपीआई के ऊपर, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं सिंपल जाऊँगा newsapi.org के ऊपर। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो सिंपल इसके ऊपर अकाउंट बनाओ और लॉगिन कर लो, तो ये आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। आप सिंपल उसके बाद क्या करो, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए टॉप हेडलाइंस। मैं एवरीथिंग नहीं चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे सारी की सारी हेडलाइंस नहीं चाहिए। जो भी टॉप हेडलाइंस मुझे डेली की हैं वो मुझे देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे गेट को कॉपी नहीं करना, बाकी पूरे के पूरे यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से मैं Ctrl+C करके कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा। बेसिकली मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फेच डेटा और यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और आपको पता है अगर आपको एपीआई हिट करनी है तो आप सिंपल क्या करो, एक वेरिएबल बना लो और फेच नाम का मेथड आता है, ठीक है। फेच नाम का मेथड जिसके अंदर हम अपनी एपीआई को हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्री अभी के लिए मैं यूएस ही रहने देता हूँ।
मुझे यूएस की न्यूज़ ही चाहिए। तो और यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। अगर आप जोन सी भी कंट्री से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ लेट डेटा इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, मैं सिंपल लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अभी मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको लोग को नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स की स्पेलिंग ठीक गलत कर दी है, मैं ठीक कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट फेच डेटा और एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन का काम क्या है, ये फंक्शन ये करेगा कि जो भी डेटा होगा उसको यहाँ पर रेंडर करेगा, यानी उस एपीआई को हिट करके मुझे डेटा निकाल के देगा। इस फंक्शन का जस्ट इतना ही काम है। और इस फंक्शन को मैं यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करूंगा। अब यूज इफेक्ट के अंदर मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट के अंदर इसलिए कॉल कर रहा हूँ ताकि ये फंक्शन एक ही बार चले। मैंने एम्प्टी ब्रैकेट इसलिए पास कर दिया, और इसके साथ साथ मैं ये इसलिए पास कर रहा हूँ इसके अंदर क्योंकि यूज इफेक्ट तब चलता है जब हमारा ये वाला डेटा सारा का सारा रेंडर हो जाता है। तो जब ये डेटा रेंडर हो जाएगा उसके बाद यूज इफेक्ट चलेगा और एपीआई से डेटा आएगा 1 से 2 सेकंड के अंदर, और वो डेटा ऑटोमेटिकली हमारे कार्ड के अंदर आकर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यूज इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को जो है वो कॉल कर रहा हूँ। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करता है प्रॉमिस। तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा अवेट। ठीक है, अवेट क्या, प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट करो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वेट करो। अगर वेट लगा रहे हो तो एसिंग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जब तक डेटा नहीं मिल जाता तब तक वेट करो, किसका, डेटा के मिलने का। अच्छा, डेटा अगर आपको मिल गया तब क्या करो, फिर वेट करो रिस्पॉन्स का जेसन में कन्वर्ट होने का। ठीक है, जो भी डेटा मिला उसको, डेटा को जेसन में कन्वर्ट होने का वेट करो। जब डेटा मिल जाता है तो उसको कंसोल लॉग कर दो। ठीक है, मैंने जस्ट इतना बोल दिया। अगर मैं अब आऊं यहाँ पर और यहाँ पर रिएक्ट ऐप के अंदर मैं इंस्पेक्ट करूं और यहाँ पर कंसोल में आ जाऊं। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल में आऊं और यहाँ पर आप लोग देखो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर मेरे पास सारे के सारे जो है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये एरर यहाँ से चले जाए। तो यहाँ पर कहीं क्लास नेम मैंने नहीं डाला। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटस होके मुझे 36 रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर आर्टिकल्स के अंदर मुझे डेटा मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटा डॉट आर्टिकल्स, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो मुझे देखना अब एक एरे मिल जाएगा, 20 का एरे मुझे मिल चुका है। अब मैं इसके ऊपर लूप कर सकता हूँ। सही है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा कॉन्स्ट माई न्यूज़ और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा सेट माई न्यूज़ इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट मैंने लिख दिया। और अब ये जो सेट माई न्यूज़ है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। अब जो मेरी माई न्यूज़ है उसके अंदर सारा के सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊं माई न्यूज़ को, तो आप लोग देखना, मैं मेरे पास जो है वो सारे के सारे आर्टिकल्स आ रहे होंगे। तो देखो ये माई न्यूज़ से आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस न्यूज़ को जो है यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट लूँगा। मैं लिखूँगा माई न्यूज़ डॉट मैप। मैप क्या है, एक हाई ऑर्डर एरे मेथड है, सिंपल डेटा को लूप करने के काम आता है। ये रिटर्न करता है हमेशा कुछ ना कुछ। तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करूँगा क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ पूरे को, यहाँ से मैंने पूरे को कट किया, यहाँ से आप लोग देखना, और यहाँ पर मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने काम कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे चाहिए, मैं अगर कंसोल लॉग करूँ एलिमेंट को, ठीक है, और एलिमेंट के अंदर आकर देखूँ कि मुझे क्या मिल रहा है देखने को, तो देखो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स थे मुझे यहाँ पर उतने कार्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं अगर एलिमेंट डॉट टाइटल करूँ तो मुझे मिल जाएगा एलिमेंट का टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये जो पैराग्राफ टेक्स्ट है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सिंपल एलिमेंट डॉट टाइटल। ठीक है, तो आप लोग देखना यहाँ पर सारे के सारे टाइटल आ जाएंगे। तो ये देखो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर अलग अलग टाइटल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे इमेज चाहिए, तो यहाँ पर यूआरएल टू इमेज के अंदर मुझे इमेज मिल रही है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर एसआरसी के अंदर यहाँ पर मैं इस तरीके से करूँगा और मैं लिखूँगा एलिमेंट डॉट यूआरएल टू इमेज। अब देखना सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो सारी की सारी न्यूज़ की जो इमेजेस हैं वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मतलब अब सारी जो न्यूज़ हैं वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी देखो ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल जो है ये हमारी पर्टिकुलर न्यूज़ की डिटेल्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर अगर जाऊं और आपको दिखाऊं यहाँ पर, अभी आप लोग देखना,
यहाँ पर मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं पूरे को कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ तक मैंने कॉपी किया। अगर मैं इस न्यूज़ के ऊपर जाऊँ तो देखो ये जो है ये पूरी की पूरी डिटेल्स ला कर दे रहा है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो गो समवेयर का बटन है, मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँगा रीड मोर, ठीक है। जैसे ही मैं लिखूँगा रीड मोर तो आप लोग देखना रीड मोर यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ रीड मोर के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँ तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ एक न्यू टैब में खुल जाए और उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स आ जाए, सही है। तो यहाँ पर ये जो यूआरएल है ना, ये जो यूआरएल है मैं इसके ऊपर डाल जाऊँगा, ये जो यूआरएल है ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और जैसे ही कोई भी जाता है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या कर दो, href के अंदर एलिमेंट डॉट यूआरएल पे ले जाओ और उसको टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी न्यू टैब में खुले ये वाला पेज, जो डिटेल्स है मैं न्यू टैब में खुले। तो जैसे ही मैं रीड मोर पर क्लिक करूँगा तो उस पर्टिकुलर न्यूज़ की जो है वो डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं ये वाली यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखना कि ये वाली न्यूज़ मुझे देखने को मिल रही हैं। अब आप लोग चाहो तो न्यूज़ को पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इसको स्टाइल करना है। तो कार्ड टाइटल, टाइटल मुझे मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं यहाँ पर ये जो कार्ड टाइटल ऊपर आ रहा है मैं इसके अंदर ऑथर का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑथर यहाँ पर लिख देता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पर जो कार्ड टाइटल है मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ एलिमेंट डॉट एली डॉट ऑथर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब ये ऑथर भी आ गया। तो अब जो है वो यहाँ पर सब कुछ जो है वो ठीक ठीक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब इसमें से जो है वो कहीं कहीं पे इमेज जो है वो नहीं भी है, देखो तो वो कोई बात नहीं। अगर आप इधर कंडीशन भी लगा सकते हो कि अगर इमेज जो है वो नल है तो आप उसकी जगह जो है वो कोई भी एक पर्टिकुलर इमेज का यूआरएल पास कर दो तो वो इमेज देखने को मिल जाएगी। तो ये काम भी आप कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इन कार्ड को जो है वो स्टाइल करता हूँ, मतलब मैं एक इस तरीके से लाना चाहता हूँ, रोम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं एक मेन डिव बनाऊँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट मेन डिव, ठीक है, जिसके अंदर मेरे सारे के सारे जो हैं वो ये आ रहे हैं कार्ड्स। तो ये जो मेन डिव है मैं एक और इसकी CSS वाली फाइल बनाऊँगा। तो यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ न्यूज़ डॉट CSS, और यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको इंपोर्ट करता हूँ न्यूज़ डॉट CSS को। तो यहाँ पर मैं आता हूँ इंपोर्ट, और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ न्यूज़ डॉट CSS, और यहाँ पर न्यूज़ डॉट CSS के अंदर आकर ये जो मेन डिव है मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। इसके अंदर मेरे कार्ड आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं देखता हूँ, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर मैं लोकल होस्ट 3000 कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो इंटरनेट भी ठीक है। मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से लोकल होस्ट 3000 लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारी रिएक्ट टैब आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं हुआ, मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और ये जो मेन डिव है मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। मेन डिव को मैंने यहाँ पर डाला और यहाँ पर मैं आऊँगा और इस तरीके से मैं करूँगा। लेट्स सी कि अब डिस्प्ले फ्लैग्स जो है वो अप्लाई होती हैं या नहीं। डिस्प्ले फ्लैग्स तो अप्लाई हो गई, बट के देखो ये किस तरीके से आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ न्यूज़ के अंदर ये जो विड्थ 18 रैम दी थी मैं इसको 48 करता हूँ। लेट्स सी। तो देखो ये एक तरह से आ तो गए हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स तो हो चुके हैं, बट इनकी जो विड्थ है ना कार्ड की, मैं पिक्सल्स में देता हूँ, मैं लिखता हूँ 300 पिक्सल्स। लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर मैं हाइट भी इसकी देता हूँ, मैं लिखता हूँ हाइट फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल्स। लेट्स सी। तो मैंने 400 पिक्सल्स की हाइट की है। तो यहाँ पर ये कुछ ख़ास डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप रैप, ठीक है। तो फ्लेक्स रैप को मैंने रैप भी कर दिया। तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अब जो है ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब जो है हमारी न्यूज़ जो है वो हमें बिल्कुल ठीक देखने को मिल रही हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल्स। तो लेट्स सी। तो ये 400 पिक्सल्स की हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी ऐड करूँगा। मैं लिखूँगा मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट देता हूँ कितना, 2 rem का। लेट्स सी क्या होता है, 2 rem का मार्जिन लेफ्ट दे दिया। लेकिन मैं ज़्यादा करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल 4 rem का। यहाँ पर मैं अलाइन आइटम सेंटर भी कर सकता हूँ, बट मैं
अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ, तो अभी ठीक है, मैं 5 फ्रेम का देता हूँ। 5 फ्रेम का ठीक लग रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी जो विड्थ है वो मैंने ज़्यादा कर दी है, मैं 350 करता हूँ। ठीक है, 350 करता हूँ। लेट्स सी, तो 350 ठीक लग रही है। अब मुझे इसको थोड़ा सा दोबारा से सेट करना पड़ेगा, तो मैं 8 रैम का करता हूँ। 8 ज़्यादा हो गया, मैं 7.2 करता हूँ। लेट्स सी, तो 7.2 आई थिंक ठीक है। मैं मार्जिन टॉप भी देता हूँ इसमें, तो यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ मार्जिन टॉप, और यहाँ पर लिखूँगा 2 रैम का। लेट्स सी, तो मैंने 2 रैम का जो है वो मार्जिन टॉप दिया है। तो आप लोग देखो अभी कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखो इमेज यहाँ पर नहीं आ रही। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंपल कि अगर इमेज जो है वो मेरी नल है, ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल इफ एलिमेंट डॉट URL टू इमेज, ठीक है, URL टू इमेज अगर इक्वल्स टू नल है, ठीक है, अगर ये नल हो जाती है तब क्या करो, तो एलिमेंट डॉट URL आप क्या कर दो, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ, यहाँ पर कंडीशन नहीं लगेगी, कंडीशन मैं बताता हूँ कहाँ लगेगी। कंडीशन लगेगी यहाँ पर, मैं लिखता हूँ एलिमेंट डॉट URL टू इमेज अगर इक्वल्स टू नल है, ठीक है, अगर तो नल है तब क्या करो, उसको रिप्लेस कर दो मैं एक पर्टिकुलर इमेज से, ठीक है। तो पर्टिकुलर इमेज कौन सी हो सकती है, मैं एक काम करता हूँ, इसका जो है ये वाली इमेज को कॉपी इमेज एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है, तब ये पेस्ट कर दो। वरना क्या करो, वरना आप क्या करो, वरना एलिमेंट डॉट जो इमेज है वही लगाओ, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ पर ये बोल दिया कि अगर इमेज आपको नहीं मिलती तब ये वाली पर्टिकुलर इमेज से आप जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर देखो ये इमेज आ गई है। अब अगर इसको नहीं मिलेगी तो ये वाली इमेज आ जाएगी हर जगह पर जहाँ जहाँ इमेज नहीं मिलती, वरना जो इमेज है वही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो अब सारी की सारी जो है न्यूज़ आप यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप चाहो तो यहाँ पर पेजिनेशन भी कर सकते हो, नेक्स्ट और प्रीवियस बटन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर बहुत कुछ करने को है, लेकिन जितना मैंने आपको बताना था वो मैंने बता दिया कि हम लोग कैसे जो है न्यूज़ जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं कहीं पर जो है वो टाइटल भी नहीं है, सही है। तो यहाँ पर टाइटल को भी हम ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, बल्कि जो ऑथर है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ऑथर का नेम जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने गलत कर दी स्पेलिंग। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑथर का नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ एलिमेंट डॉट ऑथर अगर इक्वल्स टू खाली है, यानी अगर आपको ऑथर नहीं मिलता तो आप क्या करो, ये वाला ऑथर डाल दो, वरना जो ऑथर है वही लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल एलिमेंट डॉट ऑथर, ठीक है। तो अभी आप लोग देखना, जहाँ जहाँ ऑथर नहीं था वहाँ वहाँ ये जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ने देखा कितनी इजीली जो है वो हमने सारी की सारी न्यूज़ को जो है वो यहाँ पर रेंडर कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़ को रीड करना चाहूँ तो मैं न्यू टैब में जाकर उस पर्टिकुलर न्यूज़ को जो है वो यहाँ पर रीड कर सकता हूँ। आप जो है वो यहाँ पर फ़िल्टर वगैरह भी लगा सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल था। अगर वीडियो हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next video. Take care.